देश में अधिवक्ताओं की गरिमा, मर्यादा और पेशेवर आचरण को बनाए रखने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49(1)(c) के तहत बनाए गए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये नियम तय करते हैं कि एक अधिवक्ता को न्यायालय, मुख्य वकील, विरोधी पक्ष और सहकर्मियों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए अधिवक्ताओं के लिए आचरण और शिष्टाचार के स्पष्ट नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों के अनुसार अधिवक्ताओं को हर परिस्थिति में सत्यनिष्ठा, गरिमा और व्यावसायिकता बनाए रखना अनिवार्य है। अधिवक्ताओं को अदालत में हमेशा सम्मानजनक और मर्यादित व्यवहार करना चाहिए। न्यायिक पदों के प्रति आदर बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। किसी लंबित मामले में न्यायाधीशों से निजी संपर्क करना नियमों के विरुद्ध माना जाता है। वकीलों को अपने मुख्य वकील के हितों की निष्पक्ष और निडर होकर रक्षा करनी चाहिए। वे मुकदमे की जीत हार के आधार पर फीस तय नहीं करते। मुवक्किल द्वारा दी गई जानकारी को गोपनीय रखना उनकी कानूनी और नैतिक दायित्व है। इसके अलावा हितों के टकराव की स्थिति होने पर मुवक्किल को स्पष्ट जानकारी देना भी जरूरी है। विरोधी पक्ष और सहकर्मियों के प्रति आचरण के तहत अधिवक्ताओं को विरोधी वकील या पक्ष के खिलाफ अपमानजनक भाषा और अनुचित व्यवहार से बचना चाहिए। नियमों के अनुसार अधिवक्ता अपनी सेवाओं का विज्ञापन या प्रचार नहीं कर सकते। यदि किसी मामले में पीठासीन द्वारा न्यायाधीश उनका करीबी रिश्तेदार हो तो इस मामले में पैरवी करना भी प्रतिबंधित है। न्याय व्यवस्था में अधिवक्ताओं की भूमिका केवल बहस तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे न्याय संविधान की गरिमा के संरक्षण भी होते हैं। इसीलिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के नियम न्यायपालिकाओं में जनता के विश्वास को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। हमारे डीयर सीनियर साहब, एसीनियर साहब, हमारे बाकी जुडिशियल ऑफिसर साथी और सभी अधिवक्तागण, ये बताने की आवश्यकता नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली आप लोग के लिए प्रोग्राम रखा गया। इसीलिए आप इतनी भारी संख्या में आए, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कम से कम जो चीज अपने लिए हो उसमें तो लोगों को संवेदनशील और जागरूक रहना ही चाहिए। ये तो सबसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर कोई चीज आपके लिए ही बन रही है और आप लेने के लिए नहीं जाते तो हमसे अभागा कौन। हमने कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो बहुत अभी भी 3 दिन से प्लानिंग चल रही थी कि कहाँ रखा जाए, कहाँ नहीं रखा जाए। मैं खुद जाकर के जगह ढूंढ रहा हूँ आप लोगों के लिए। यार ये प्रधान जी तो गवाह इस बात के कि कल मैं आपके एडवोकेट एसोसिएशन में पहुंच गया कि प्रोग्राम कहाँ रखा जाए कि आपको गर्मी ना लगे ज्यादा। आपके बार एसोसिएशन की जो हॉल है वो थोड़ा सा कंजेस्टेड है। मुझे लगा कि वहाँ इतने लोग नहीं आ पाए, पर आ जाते हैं अगर वहाँ रखते तो एनीवे, तो हम लोग जो प्रयास करते हैं, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा एक्टिव हो जाइए। अब वो बाका पहले वाला बाका नहीं रहा। अब हर चीज को हम बड़ा मतलब पर्सनल टच से देखते हैं, पर्सनल टच से करते हैं। चाहे आपके साफ सफाई का मामला है, चाहे जो भी। मैं एक छोटे से आज एक और बात को याद करके बड़ा दुखी हो रहा था कि बहुत अच्छे ढंग से प्रॉपर पता नहीं कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, पता नहीं क्या है। हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। बांका बार एसोसिएशन के इतिहास में, बांका न्याय मंडल के इतिहास में पहला ब्लड डोनेशन कैंप था और उसमें से 34 फुल ब्लड के यूनिट इकट्ठे हुए थे, जिसमें से मुझे लगता है कि 25 तो हम जुडिशियल ऑफिसर नहीं देख सकते। तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझना चाहिए, जब हम अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य, अपने हक नहीं समझते, दूसरों को क्या होता है। आज के इस कार्यक्रम की भूमिका मेरे से पहले के वक्ताओं ने आप लोगों को बता दी। मैं भी आप लोगों को इस विषय पर थोड़ा सा बार काउंसिल के जो रूल्स हैं उस पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। बार काउंसिल के जो रूल्स बने हुए एडवोकेट एक्ट सेक्शन 49(1)(c) के आधार पर बने हुए हैं, उसमें बार काउंसिल को ड्यूटीज दी गई, अधिकार दिए गए कि वो रूल्स बनाए। अब रूल्स को कंडक्ट करने के लिए चैप्टर 6 है, आप लोग ने देखिएगा बार काउंसिल के रूल्स के चैप्टर 6 का जो पार्ट 2 है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हर एडवोकेट को सबसे पहले मुझे लगता है वो पढ़ना चाहिए। जैसे किसी मंदिर में जाकर के रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, या किसी कहीं मस्जिद में जाकर कुरान पढ़ते हैं, जाकर के बाइबल पढ़ते हैं, ऐसे ही एडवोकेट्स के लिए वो रूल्स बहुत ज्यादा निहायत जरूरी होने चाहिए, उतने ही पवित्र होने चाहिए, ताकि हमारा जो अपना स्तर है वो उठे, हमारे प्रोफेशन का स्तर है वो उठे। अभी तो चलिए कोई बात नहीं, अभी तो होने लगा क्या कि दो तरह की पढ़ाई हो गई है। तो 10+2 के बाद डायरेक्ट लॉ में चले जाते लोग, 5 ईयर कोर्स होता है।
लेकिन आप में से पूरी सब तरह की पढ़ाई को अगर देखा जाए तो बहुत सारे गौरवशाली ऐसे लोग हैं डबल ग्रेजुएट हैं। एक बार ग्रेजुएशन बीए किया और एक बार ग्रेजुएशन एलएलबी किया। हम लोगों को निकलते हुए देखना चाहिए कि क्या हम उस स्तर के बन पाए कि नहीं। बुरा कोई नहीं मानिएगा, मुझे ये ड्यूटी असाइन की है इसलिए बता रहा हूँ, क्या हम उस स्तर का बन पाए कि नहीं। हम कभी किसी काम से खाने में गए, वहां पर एक बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ था ह्यूमन मतलब पूरा दिखाई देने के लिए, और उस पर लिखा हुआ था कि क्या मैं सिपाही लग रहा हूँ। ऐसे ही मुझे लगता है कि हमारे हर गेट पर ये होना चाहिए, क्या मैं वकील लग रहा हूँ। घर से निकलते हुए सोचना चाहिए क्या मैं वकील लग रहा हूँ। जुडिशियल ऑफिसर को ये सोचना चाहिए क्या मैं जुडिशियल ऑफिसर लग रहा हूँ। जैसे हमारा स्टाफ है, ये घर से निकलता होगा ना तो लगता होगा कि ये हमारे सिविल कोर्ट का स्टाफ है। ऐसे ही हम लोगों को लगना चाहिए। इस रूल्स में नहीं लिखा हुआ कि शीशा होना चाहिए, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमारा अपीयरेंस होता है। फर्स्ट इंप्रेशन हमारा अपीयरेंस देता है। सबसे पहले अपना अपीयरेंस देखिए क्या मैं वकील लग रहा हूँ, और जब आप उसके बाद निकलेंगे तो इस भावना के साथ, इस फीलिंग के साथ निकले, कैन आल्सो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, मैं भी कोर्ट का ऑफिसर हूँ, अधिकारी हूँ। इसका तात्पर्य ये नहीं कि आकर के पेशकार से कि तू खड़ा हो मेरे लिए, बुरा नहीं मानिएगा। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट का तात्पर्य ये है कि मैं भी, मुझे भी ऐसी ड्यूटी असाइन की गई है कि मैं इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस मैं काम करूंगा। मेरी फर्स्ट लॉयल्टी लॉ के प्रति है, फर्स्ट लॉयल्टी लॉ के प्रति है। मुझे इंसाफ दिलाना अपने क्लाइंट को, ये जानते हुए भी हो सकता है कि वो कसूरवार हो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं उसको देखने की। हमारी ड्यूटी है न्याय दिलाने की इधर से। तो 4 रूल्स में 4 कर्तव्य दिए गए हैं 4 लोगों के प्रति। पहला हमारा कोर्ट के प्रति क्या कर्तव्य है। हम लोग कोर्ट में आते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स हमने देखा है कि कई बार हॉट टॉक भी हो जाती है। इसको कन्फाइन करना चाहिए सिर्फ प्रोफेशनल डिस्कशन तक, इसको कन्फाइन करना चाहिए सिर्फ हमारी फाइल तक, कन्फाइन करना चाहिए सिर्फ कि हमारा गवाह हो रहा है तो हम इसको क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत आ रही है या कुछ भी है। लॉ से रिलेटेड, लॉ के स्फेयर में ही हमारा डिस्कशन कोर्ट के प्रति होना चाहिए। और एक बात विशेष मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जब भी आप कोर्ट में बैठे हो, आप कैसे अपीयर होते कैसे नहीं, उस समय भी आपके दिमाग में ये होना चाहिए आई एम आल्सो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। अपने क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए मुझे कोई ऐसी भाषा इस्तेमाल कोर्ट में नहीं करनी चाहिए जिससे कोर्ट की डिग्निटी डाउन हो। अगर कोर्ट की डिग्निटी डाउन होती है तो आपकी पहले होगी। अगर कोर्ट की डिग्निटी डाउन होती है तो आप एक बुरा नहीं मानिएगा, मैं भी एक्चुअली मदर प्रोफेशन तो हमारा यही है ना सबका, इसलिए कोई ऐसा ना सोचे कि मैं किसी को ऑफेंड करने के लिए कह दूं तो हम वकीलवा हो जाते हैं बाहर। तो इसलिए हमको कोर्ट के डेकोरम को मेंटेन करने की जितनी जिम्मेदारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की है उतनी ही जिम्मेदारी वकील साहब की है। सवाल केवल होली पर वल्गर डांस का नहीं, सवाल ये है कि हम जब मार्केट में भी चलते हैं तो गाउन पहन करके तो नहीं चलते ना, बैंड लगाकर नहीं चल सकते। इसमें साफ लिखा हुआ है कि हम लोग को पब्लिक प्लेस पर अपनी यूनिफॉर्म पहन करके ये रोब नहीं मारना चाहिए कि मैं वकील हूँ, ये रोब नहीं मारना चाहिए कि हम आल्सो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो हम लोग जितना भी है वो कोर्ट में है, कोर्ट कैंपस में है, कोर्ट के अंदर है। इसलिए हमारी जो ड्यूटी कोर्ट के प्रति बनती है उसके बारे में हमारे लिए कुछ रूल्स फ्रेम किए गए बार काउंसिल की रूल्स। दूसरी ड्यूटी आती है हमारी अपने क्लाइंट के प्रति। हमारी अपने क्लाइंट के प्रति क्या दायित्व है, क्या जिम्मेदारियां हैं, वो बताते हैं दूसरी बार में ये रूल्स। मैं आपको बता रहा था कि 4 तरह की जिम्मेदारी उन्होंने हम लोगों के ऊपर डाली है जो हमारे एटिकेट्स होने चाहिए कि उसके प्रति, कोर्ट के प्रति, हमारे क्लाइंट के प्रति, हमारे अपोजिट क्लाइंट के प्रति और हमारे ओपोनेंट वकील के प्रति। हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको किससे किस तरह का बर्ताव करना है। दूसरी बारी आती है अपने क्लाइंट के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। हमारे क्लाइंट के प्रति जिम्मेदारियां, एक आप लोगों को मुझे न्याय संहिता का तो सेक्शन अभी याद नहीं, सेक्शन 126 एविडेंस एक्ट का लगभग सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, दैट इज कॉल्ड अ प्रिविलेज कम्युनिकेशन। प्रिविलेज कम्युनिकेशन हमारे अपने क्लाइंट के प्रति दायित्व है कि हम उसकी किसी बात को डिस्क्लोज न करें।
हम एक बार किसी क्लाइंट को सलाह दे चुके हैं, किसी को लीगल एडवाइस दे चुके हैं, भले ही वो हमारे पास नहीं आया, तो हम उसके अपोजिट साइड के वकील ढूंढना हो। ये हमारा दायित्व बनता है उसके प्रति। हम अपने क्लाइंट को सही सही बात रखें, सही टाइमिंग बताएं, सही डेट्स बताएं, सही चीजें, ये हमारा क्लाइंट का प्रति दायित्व बनता है। एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, क्लाइंट को फाइनेंस नहीं कर सकते आप। कि मैंने बहुत बार देखा है कि अगर कॉस्ट लगे हो किधर से कहना, ये लगे होंगे, इट शुड नॉट बी डन, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रूल में लिखा हुआ, अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आपको लग रहा है कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं। रूल्स में लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट लेंड मनी टू योर क्लाइंट। तो अपने जो हमारे एटिकेट्स है उसके बारे में बात करो, नहीं ड्यूटीज लायबिलिटीज की बात नहीं करो, दीज आर एटिकेट्स। अभी उसके बाद बारी आती है दूसरे क्लाइंट के साथ हमारी। हम लोगों के पास अगर मान लीजिए कोई क्लाइंट आता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज करना चाहता हूँ, अपने क्लाइंट से बात करिए, तो हमारी उसके प्रति ये ड्यूटी बनती है, हमारे एटिकेट से बोलते हैं कि हम उससे डायरेक्ट बात ना करें जब तक कि वी आर नॉट ऑथराइज्ड बाय आवर क्लाइंट। सिमिलरली अपोजिट वकील के साथ हमारे कोलीग्स हैं, उनके प्रति हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं, क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। कई बार आप लोग कोर्ट में होते हैं, हम भी जाते थे प्रैक्टिस में, तो एक बात किसी वकील साहब ने बोल दी, हमको नागवार बोल दी, तो करते करते इतना हॉट अप हो जाता है। एक बात बहुत स्ट्रिक्टली आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए, ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल एडवोकेट्स, नेवर एड्रेस टू ईच अदर। बहस करते करते दूसरे वकील की तरफ घूमना नहीं है। एवरीवन शुड एड्रेस टू द कोर्ट ओनली। आपकी बात कोर्ट के थ्रू जाएगी, उनकी बात कोर्ट के थ्रू आ जाएगी। तो ये छोटी छोटी सी बातें जिनका हम सबको ध्यान रखना चाहिए। अपना वेयरिंग्स, अपने कपड़े वगैरह, क्योंकि ये जो बात एक्चुअल में चली थी वो इसलिए चली थी क्योंकि लोग आपके प्रति आपको जब देखते हैं तो एज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट देखते हैं। समाज में आज भी बहुत रिस्पेक्ट है आपकी, हमारे प्रोफेशन की बहुत। किसी गांव में जाएंगे, आइए वकील साहब, तो हम साहब हैं, तो साहब की तरह लोगों को बिहेव भी करना चाहिए। हमारा यहाँ का स्टाफ के प्रति कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती, कुछ ठीक नहीं लगती, कुछ बुरी लगती है, कई बार समटाइम्स किसी से कंप्लेंट भी होती है, तो उस बात को किस फोरम पर रखना है ये कम से कम आप लोग को जरूर पता होना चाहिए।